साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। तो ये तो ट्रेलर था बॉस, दिन भर पूरी फिल्म चली है। आज संसद सत्र का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी ज्यादातर वक्त हंगामे में ही बीत गया। कुछ नया हुआ है तो काले कपड़े और काली पट्टी की एंट्री हुई। संसद परिसर में विपक्ष ने काला कपड़ा पहनकर प्रदर्शन किया। वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर इंडी गठबंधन की पार्टियों ने नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आ गए। विपक्ष ने इस मौके को शक्ति प्रदर्शन में बदलने का प्रयास किया। अखिलेश यादव ने एकजुटता दिखाने के लिए राहुल गांधी को काला मफलर भी पहना दिया कि भाई तुम भी पहनो, हम भी पहने हैं, हम दोनों पहनेंगे। फिर दोनों नेता साथ में खड़े होकर बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर नया बम फोड़ दिया। पहले तो राहुल गांधी महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी होने की बात करने लगे। फिर उन्होंने यह खुलासा किया कि कर्नाटक में भी बहुत गड़बड़ी चल रही है और उन्होंने इस गड़बड़ी को पकड़ लिया है। सुनिए राहुल गांधी चुनाव आयोग को लेकर क्या नया आरोप लेकर आए। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है। और यही काम इनको पता लग गया है कि इनका जो गेम है हम समझ गए हैं। ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे। वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। सुन रहे हैं ना आप? राहुल जी सब पकड़ लिए, सब पकड़ लिए बॉस। अभी तक ईवीएम पकड़ते थे, फिर कह रहे हैं कि भाई अंदर का वीडियो दिखाओ। अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है। कभी स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी होती है, कभी ईवीएम में गड़बड़ी होती है। अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पकड़े। एक चीज ये पकड़ नहीं पा रहे कि इनका कनेक्ट पब्लिक से कैसे टूट गया है। वो पकड़ लेते ना मुद्दा तो सारा चुनाव जीतते। ये इधर उधर पकड़ रहे हैं, यही गड़बड़ा रहे हैं। राहुल गांधी इलेक्शन चोरी की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव एक कदम और आगे चले गए बॉस। अखिलेश यादव ने कह दिया कि बीजेपी के पास कोई मशीन है जिससे 5 मिनट के अंदर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बना देती है। सच में कहें भाई, हंसिए मत। अखिलेश यादव को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि बिना इन सब का लोड लिए पीएम मोदी कहां चले गए। जो बिहार में हो रहा है वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर उनके पास जवाब नहीं है। चुनाव आयोग का काम है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, निष्पक्ष चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन कमीशन आंख बंद कर करके बैठा हुआ था और बीजेपी के पास मशीन है कोई जो वो हर बूथ पे पहुंचाते हैं कि अगर आप पे आधार नहीं है तो 5 मिनट में आधार बना देते हैं बीजेपी के लोग। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो पता नहीं कौन सी मशीन उनके पास है कि तुरंत वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं। तो ये कहानियां, मनोहर कहानियां चल रही हैं बॉस। कह रहे हैं अखिलेश यादव की चुनाव आयोग का काम है ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। हाँ भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि बांग्लादेशियों का वोट डलवा दें, रोहिंग्याओं का वोट डलवा दें, जो मर गए हैं उनका भी वोट डलवा दें क्योंकि ज्यादा वोट पड़ना चाहिए। कह रहे हैं 5 मिनट में आधार कार्ड बना देती है बीजेपी। तो भाई फिर आप लोग काहे खड़े होकर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आधार कार्ड देखकर जो है वोटर वेरिफिकेशन होने दीजिए। फिर तो बीजेपी 5 मिनट में बना के अपना वोटर जो है वो एंट्री करा देगी। कह रहे हैं 5 मिनट में वोटर आईडी बन जाता है। कहां बनता है, हम लोग को भी दिखाइए। लेकिन चलिए मीडिया को दिखाइए कहां पोलिंग बूथ के पास 5 मिनट में वोटर आईडी बनता है। आप देखिए कि जैसे ही संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार चर्चा को तैयार हुई, वैसे ही ये लोग बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का नया मुद्दा ले आए, नई नई कहानियां ले आए। विपक्ष अब बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर संसद में अंदर और बाहर हंगामा कर रहा है।
आज लगातार तीसरे दिन भी संसद की कार्रवाई में जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। हंगामे को शांत कराने के लिए लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को खूब समझाया भी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो भड़क गए। सुनिए, देखिए क्या हुआ। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है। विपक्ष बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। साथ में यह शर्त भी जोड़ रहा है कि चर्चा में पीएम मोदी होने ही चाहिए। सुनिए कांग्रेस के उपनेता लोकसभा में गौरव गोगोई ने क्या कहा। तो ये जो वोट चोरी हो रही है, ये जो वोट बंदी हो रही है, इसको लेकर हम सदन के अंदर स्पष्टता मांग करते हैं। वे प्रधानमंत्री, वे केंद्र सरकार जो चुनाव आयोग के चीफ कमिश्नर का नियुक्त करते हैं, आज वे सदन के अंदर क्यों चुप हैं? हम चाहेंगे कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी आए और एसआईआर के चर्चा पे भाग लें। इनको हर चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने ही चाहिए, ये वाला एक क्लॉज लगा देते हैं। क्यों? इसके पहले सदन का जो भी सत्र चलता था और देश का जो प्रधानमंत्री होते थे वो पूरे टाइम बैठे रहते थे क्या वहां पे? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो पूरे टाइम बैठे रहते थे क्या? ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि चर्चा भी चाहिए, जैसे हम बोल रहे हैं वैसा ही चाहिए, और नरेंद्र मोदी वहां बैठे होने चाहिए। जिस वोटर लिस्ट रिवीजन पर ये लोग बवाल काट रहे हैं वो काम तो आसानी से चल रहा है। दूसरी बात, वोटर लिस्ट की सफाई भी की जा रही है। अब तक बिहार में 51 लाख मतदाताओं को हटाया जा चुका है। 18 लाख इनमें से ऐसे थे जिनका निधन हो चुका। 26 लाख मतदाताओं ने अपनी विधानसभा बदल ली। 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके पास 2 जगह के वोटर कार्ड हैं। बिहार के एसआईआर में 97% से ज्यादा मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। सिर्फ 21 लाख मतदाताओं का फॉर्म रिसीव होना बचा हुआ है। और मैं तो कह रहा हूं इसमें बवाल की वजह क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा। भाई मान लीजिए चुनाव आयोग कह रहा है कि 18 लाख लोग ऐसे हैं जो मर गए हैं तो उनका नाम हटा रहे हैं। तो भाई अगर गलत हटा रहे हैं तो आप ले आइए, फलाने आदमी को उठा के ले आइए, कहिए कि देखिए ये जिंदा है, इसका नाम हटा दिए, खत्म मामला। कह रहे हैं कि भाई इतने लाख लोग हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, यहां रह ही नहीं रहे, तो उनका वोट यहां कैसे होगा? उसको उठा के ले आइए, बोलिए देखिए यही ना रह रहा है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। एक्सपोज कर दीजिए चुनाव आयोग। हंगामा करने से क्या होगा बॉस? अभी 1 महीने का टाइम है कि कुछ गलत हुआ है तो उसको आप उठाइए, डीएम के पास ले जाइए, आप उस पर कहिए कि ये गलत हुआ है, उसको ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन वोटर लिस्ट को क्लीन करने की इस प्रक्रिया को राहुल गांधी बीजेपी का गेम बताने लगे। बीजेपी ने भी जवाब दिया कि राहुल गांधी लोगों को गुमराह कर रहा है। सुनिए जरा। और जब हिमाचल में कैसे फिल्म की सरकार चुनाव मशीन चुनाव इलेक्शन कराते हैं, स्टेट की मशीनरी से कराते हैं, उनको अगर इस बात का ज्ञान नहीं है। इंडी गठबंधन की लाइन लेंथ ही समझ के बाहर है बॉस। पहले विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। जब सरकार बिना विरोध के चर्चा को तैयार हो गई तो फिर कहा कि पहले दिन ही चर्चा कराओ। पहले दिन से क्या दिक्कत है? साथ में यह भी शर्त जोड़ दी कि चर्चा में नरेंद्र मोदी तो मौजूद रहने ही चाहिए। सरकार ने समझाया कि पीएम मोदी 1 हफ्ते के लिए विदेश दौरे पर जा रहे हैं इस हफ्ते, तो पीएम मोदी की मौजूदगी में तो अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। जब सब तय हो गया तो नया विरोध करने लगे कि चर्चा की तारीख फिक्स नहीं है। अब आज चर्चा की तारीख भी तय हो गई। लोकसभा में 27 जुलाई को और राज्यसभा में 28 जुलाई को चर्चा होगी, ये डेट तक बता दिया गया। यही नहीं, राज्यसभा में पहले 9 घंटे चर्चा होनी थी, उसको बढ़ा के 16 घंटे कर दिया गया। यानी नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है कि तुमको जितना चाहिए भाई उतना चर्चा कर लो। पहले 25 घंटे की बात हुई थी, अब 30 घंटे से ज्यादा की चर्चा होगी। डेट बता दिए, सब हो गया, तो चल रहा है मामला। विपक्ष जो मांग कर रहा है सरकार से, सरकार मानती जा रही है। बावजूद उसके माहौल यह बनाया जा रहा है कि सरकार जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। सुनिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। ये देखो, वो बार बार बोल रहा है, ये क्यों निरुत्तर है, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो अभी भी आप ट्रंप की
गुलामी करना चाहते हैं। देश बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो हमने देश की एकता के लिए सब लोग मिलकर सरकार को सपोर्ट किया। अगर